बताइए कि मान के चलो आप विधायक बन गए तो आपकी क्या रूपरेखा रहेगी क्षेत्र के लिए? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता सेवा एक्सप्रेस। किसी व्यक्ति के जीवन में चुनाव सबसे बड़ा पर्व होता है जिसमें उसे अपने क्षेत्र की तस्वीर बदलने के साथ साथ विकासशील बनने का सुनहरा अवसर मिलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बंडा विधानसभा की, जहां पर राजनीतिक सरगर्मियों में धुआंधार तेजी देखी जा रही है। वहीं बंडा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह लंबरदार अपने प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं वर्तमान में कांग्रेस विधायक तरवर सिंह लोधी ही कांग्रेस से अघोषित ही घोषित उम्मीदवार हो सकते हैं। तो वहीं पूर्व विधायक एवं बंडा के पूर्व भाजपा प्रत्याशी हरवंश सिंह राठौर अपनी सादगी से धार्मिक कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता सुधीर यादव भी धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में अपनी उपस्थिति के साथ सहभागिता दे रहे हैं। वहीं गुलाब चंद गोलन ने हार्निया का ऑपरेशन कराने के कारण रेस्ट करते हुए भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो वहीं अन्य दावेदार भी अपनी अपनी भूमिका बनाने में लगे हैं, लेकिन रणजोर सिंह बुंदेला तो खुलकर कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। वहीं अभी 17 सितंबर दिन रविवार को शाहगढ़ के पार्क में स्थित मंगल भवन में शाहगढ़ नगर एवं क्षेत्र के समाज सेवियों एवं जागरूक नागरिकों के करीब 2 घंटे चली बैठक में सैकड़ों लोगों की उपस्थिति रही, जो पूरी विधानसभा में चर्चा का विषय बने होने के साथ बैठक में शाहगढ़ के विकास के मुद्दों के साथ क्षेत्र के प्रति रणजोर सिंह बुंदेला का सक्रिय रवैया होने के साथ आगामी चुनावी रणनीति पर सभी ने अपने व्यक्तित्व विचार रखे। वहीं रणजोर सिंह बुंदेला ने बताया कि हमारी आगामी रूपरेखा ऐसी रहेगी। राजनीति में जो उचित प्रतिनिधित्व विधानसभा के अंदर पहुंचता है, तो मैंने पंडित गोपाल भार्गव जी को देखा है कि 20 साल विपक्ष में रहते हुए भी अपने क्षेत्र का विकास कर ले जाते। विधानसभा में भाजपा का प्रचार और प्रत्याशी का शुरू हो गया है, संपर्क चालू है और कांग्रेस भी अपने पुराने ही विधायक को जहां तक 90% प्रत्याशी बनाएंगे। तो इस पर अब आपकी क्या भूमिका रहेगी? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से लगभग तय प्रत्याशी हैं। भाजपा का घोषित है और कांग्रेस का अघोषित ही घोषित प्रत्याशी है। दोनों एक ही समाज से, समुदाय से हैं, लेकिन जनता के बीच में काफ़ी पसोपेश है। क्या इस विधानसभा के क्षेत्र में किसी अन्य समाज के लिए या जो नेतागिरी करते हैं, किसी वर्ग के हो सकते हैं और जनता के बीच में सुख दुख में जाते हैं, सेवा करते हैं, तो लोगों के मन में निकल के आया क्या एक ही समाज को इस विधानसभा क्षेत्र में किसी कृपा से यदि स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा तो निश्चित रूप से यहाँ की जनता ऐसा करारा जवाब देगी कि समाजवाद के ठेकेदारों के लिए आने वाले समय में ये सबक सिखाया जाएगा कि केवल एक ही समाज की दम पर कोई विधायक नहीं बन सकता, कोई प्रतिनिधि नहीं बन सकता। जहाँ पर बहुसंख्यक 2,50,000 की जनसंख्या हो और एक जाति विशेष के व्यक्ति लड़ें तो दूसरी जाति के लोगों को तो पीड़ा तो होगी ही, तो उनका भी तो नेतृत्व होता है, उनके भी तो नेता होते हैं। तो जाति आधार पर तो नहीं होना चाहिए कोई भी व्यक्ति जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है। मैं उन प्रत्याशियों से या जो घोषित हुए उनसे पूछना चाहता हूँ कि बंडा विधानसभा क्षेत्र के आपके शेषई के लेके, शेषई हो चाहे कलरा हो चाहे बजरेड़ा हो चाहे आपका धामोनी हो, बरखेरा हो या फिर चकेरी हो, आपका चकेरी हो, बिनेका हो, सायपुर हो, मंजला हो, धबोली हो, बरा हो, कनुआ हो, जेजट खेरा हो, सायगढ़ का अमरमू हो, आपके मनंतला हो या करई ढवारा हो के या दलपतपुर के हो, किस क्षेत्र में उन्होंने क्या योगदान रहा, आपके पूर्व या जो भी प्रत्याशी हों या पूर्व के प्रत्याशी के परिवार के रहे हों, उनका इस क्षेत्र में क्या योगदान रहा। आज शेषई के लोग एक अस्पताल के लिए तड़प रहे हैं, वहाँ पर अस्पताल की व्यवस्था नहीं है। क्या मांग उठाई इन लोगों ने और किस आधार पर जनता के बीच जाएंगे। मैं सरकार के लिए नहीं कहता कि सरकार ने क्या किया, लेकिन जनप्रतिनिधि का क्या दायित्व बनता है, आपने क्या क्या किया इस विधानसभा के अंदर, क्या योजनाएं लाएं, किस ताकत से अपनी बात को रखा है। तो मुझे नहीं लगता, लेकिन अब आने वाले समय में यदि जनता की मांग है, जनता का मुझ पर दबाव है,
कि मैं परिश्रम कर रहा था, तो जनता का दबाव यदि है तो मैं जनता के दबाव में ही चुनाव लड़ूंगा। चाचा जी, आपका राजनीति से काफी दिनों से मैंने बचपन ही से जुड़ाव कहलाया और क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि आप पिछले 3-4 वर्षों से सक्रिय हैं, तो इस बार आपका मतलब क्या रुख रहेगा चुनाव में? मेरा तो स्पष्ट रुख है कि जनता का मुझ पर दबाव है कि आपने मेहनत की, आप सेवा के तौर पे हैं, आप सेवक हैं, सच्चे सेवक हैं, लोगों के दिलों पर राज करते हैं, एक एक परिवार को जानते हैं, एक एक व्यक्ति को जानते हैं, नाम से जानते हैं, और बराबर समानता का व्यवहार रहता है, आपका समता का व्यवहार रहता है, सामाजिक समरसता का व्यवहार रहता है, छोटों से प्यार करते, बड़ों को सम्मान करते, उनका आदर करते। मैं तो उस क्षेत्र के लिए मैं भय मुक्त वातावरण पैदा करना चाहता हूं कि आने वाले समय में ऐसा भय मुक्त वातावरण हो, ऐसा प्रतिनिधि यहाँ से निकल के आए जो क्षेत्र के लिए जनता की सेवा के तौर पर काम करे, जनता के सुख दुख में शामिल हो। मेरा तो स्पष्ट है कि मैं चुनाव के मैदान में हूँ और मैं चुनाव लड़ूंगा ही। ये अलग विषय है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, कांग्रेस का प्रत्याशी है, लोकतंत्र में सभी दलों को लड़ने का अधिकार है। जो भी दल मुझे उपयुक्त समझेगा तो किसी दल से लड़ूंगा, और अन्यथा जो जनता तय करेगी और कार्यकर्ता तय करेंगे तो निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। वैसे अभी किसी अन्य दलों ने आपसे संपर्क करने का प्रयास किया हो या आपने कोई विचार बनाया हो? नहीं, चूंकि संपर्क राजनीतिक दलों को सबके लिए ऐसा प्रत्याशी की आवश्यकता रहती है, ऐसे प्रतिनिधि की, तो सभी राजनीतिक दल प्रयास करते हैं और संपर्क करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। संपर्क भी करते हैं, मिलते जुलते हैं, क्योंकि आपसी प्रेम भाव है, सभी दलों के लोगों से आते हैं, इच्छा भी रखते हैं कि कोई ऐसा प्रत्याशी मिले जो हमारे दल की जीत कर आए। तो मुझसे भी संपर्क किया होगा, कई दलों के लोगों ने किया है, तो विचार कर रहे हैं हम उस पर। तैयारी आपकी पहले से थी? टिकट तो कन्फर्म नहीं हुआ, एक माह हुआ, तैयारी तो आपकी पहले से थी, तो मतलब आप इस बार पूरी ताकत से मैदान में आएंगे क्या? 291 पोलिंग बूथ पर, प्रत्येक पोलिंग बूथ पर मेरे स्वयं के कार्यकर्ता हैं जो मेरे लिए जी जान से जीवंत साथ देने को तैयार हैं। 365 गांव में शायद है 5 गांव जो रहे हों कि मैं नहीं पहुंचा हूं मजरेट वाले में। मैंने इन 4 वर्षों में 360 गांव में, एक नहीं कई बार मैं उन पर जा चुका हूं उन गाँव में, और सब जनता से मेरे जीवंत संपर्क है, चाहे वो शोषित वर्ग के व्यक्ति हों, चाहे वो दलित वर्ग के व्यक्ति हों, चाहे पिछड़े वर्ग के व्यक्ति हों, चाहे वो सामान्य वर्ग के व्यक्ति हों, चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, जहाँ पर जैसे भी मुझे अवसर मिला जनता के बीच जाता रहा हूँ, सुख दुख में शामिल रहा। और जब इतना सब कुछ किया है तो क्षेत्र की जनता की मांग भी है, और मांग के साथ ही मेरे साथ खड़े हैं और मेरे ऊपर दबाव है कि आपने परिश्रम किया तो आप चुनाव लड़िए, और जब उनका दबाव है तो मैं दबाव को स्वीकार करूंगा। जनता का दबाव में आप मैदान में आ रहे हैं, लेकिन कहीं कोई वरिष्ठ मतलब भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का कोई सामंजस्य वो तो आप पर दबाव नहीं बनाएंगे कि आप चुनाव नहीं लड़े? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे जो मित्र भाई हैं, हमारे साथी भाई हैं, सुधीर यादव जी हैं, गुलाबचंद जी गोलन जी हैं, सुनील जैन मगरदा जी हैं, हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे थे और सबका प्रयास था कि यहाँ पर चुनाव लड़ने का। हम लोग आपस में बैठ के तय करेंगे, हमारे वो भाई हैं, भाई सब मिलके तय करेंगे, और लगभग मुझे तो चुनाव लड़ना ही है। मैं आग्रह करूँगा उनसे, उनका आशीर्वाद लेने जाऊँगा, उनका सहयोग मांगूंगा कि अपने छोटे भाई को एक बार आप भी मदद करें, और आप मदद करेंगे तो इस क्षेत्र के लिए शायद अनुकूल मौसम आए, अनुकूल ऐसा समय आए कि आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर मैं चलूँगा, आपका जो आदेश होगा उसका पालन करूँगा। और चुनाव तो मेरे लड़ना ही है। मुझे न भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कोई शिकायत है, न भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से शिकायत है, न मुझे कांग्रेस के किसी नेता से शिकायत है। किसी से मैं सम्मान करता हूँ, सबकी इज्जत करता हूँ। राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, और आने वाले समय में मैं सबको विनम्रता से निवेदन करता हूँ कि मुझे किसी का कुछ नहीं, लेकिन मैं जिस दल में रहा हूँ उस दल के शीर्ष नेतृत्व से एक बार जरूर कहूँगा कि आपका आशीर्वाद मुझे भी मिलना चाहिए। और चाचा जी, जनता सेवा एक्सप्रेस की तरफ से आपको आगामी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप तो हमें ये बताइए कि मान के चलो आप विधायक बन गए,
तो आपकी क्या रूपरेखा रहेगी क्षेत्र के लिए? मैं आपको वादा करता हूं जनता एक्सप्रेस चैनल को बधाई देता हूं कि आप मुझे बराबर सहयोग करते हैं, सहयोग के तौर पर मेरी बात को जन भावनाओं तक पहुंचाते, तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं इस जनता के लिए जो अधूरा विकास है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे किसानों का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, और भय मुक्त समाज में वातावरण जो रहता है उसको निर्भय करके इस क्षेत्र को मैं साबित करके रहूँगा। इस क्षेत्र में रोजगार यदि के अवसर हैं, बहुत सारे अवसर हैं, और रोजगार के अवसर को उपयुक्त जगह पर पैदा करूँगा। जो मुख्य कृषि का क्षेत्र है हमारा, उसके लिए चिंता करूँगा, स्वास्थ्य की चिंता करूँगा, और इस क्षेत्र के लिए सबको समान रूप से लेकर चलने का प्रयास करूँगा। चाचा जी, 52 वर्षों के बाद, जैसा हमने सुना है अपने पूर्वजों से कि 52 वर्षों के बाद अपनी बंडा विधानसभा के सायगढ़ क्षेत्र को बीला डैम के बाद कोई बड़ी सौगात नहीं मिली, और मुख्यमंत्री जी शायद घोषणा भी कर गए थे लाल नदी परियोजना की, लेकिन वो अभी तक कुछ नहीं हुआ। यदि ये बंडा विधानसभा क्षेत्र में सायगढ़ क्षेत्र के हमारे भाइयों का सहयोग रहा, तो मैं आने वाले समय में कहता हूँ मुझ में इतनी योग्यता है और क्षमता है कि लांच नदी परियोजना हो, चाहे हमारे अपर चंदिया की जो शेष नहर रह गई, हमारे चाहे यहाँ पर तिगोड़ा, सुजानपुरा का हमारा जो डैम है जो सीपेज हो जाता है, चाहे उसको लेकर हो, या फिर प्रत्येक गांव में जो हमारे पेयजल से रह गए, कनेक्टिविटी नहीं हो पाई, उन सायगढ़ क्षेत्र के उन गाँव को हो, या सिंचाई के जो अन्य क्षेत्र रह गए उन क्षेत्रों में पानी का, चाहे बीला डैम से हो, चाहे बीला डैम भरने के लिए हो, इन सायगढ़ क्षेत्र के लोगों के लिए मैं आने वाले समय में जल की पूरी व्यवस्था करने का प्रयास करूंगा, और लांच नदी हमारी प्राथमिकता पर ही रहेगी, और मेरा प्रयास नहीं होगा, पूरी ईमानदारी से लग जाऊंगा और क्षेत्र के लोगों का सहयोग लेकर कि लांच नदी परियोजना होना ही चाहिए।